बिहार के सरकारी और निजी विद्यालयों में 133 दिन बाद बजी घंटी। बिहार में राज्य कर्मियों को 28% महंगाई भत्ता। अब बिहार के नियोजित शिक्षक बनेंगे प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक। इधर पंचायत चुनाव को लेकर सभी तैयारी पूरी। तकनीकी कारणों के कारण हो सकता है 1-2 दिन में ऐलान। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूं सुनील बोबी। मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या आपके काम के लिए खबर है, तो हम खबरों को चुनकर जो आपके काम के लिए होता है, काम में आता है, उसको हम चुनकर आपके लिए लाते हैं, खोजते हैं और फिर आपके बीच लेकर आते हैं। तो खबरों की सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लें। देखिए, सोमवार यानी बीते सोमवार 16 अगस्त से बिहार के सभी सरकारी और निजी विद्यालय कोचिंग संस्थान खुल गए। जहां 15% उपस्थिति सरकारी विद्यालयों में देखी गई, वहीं 50% उपस्थिति निजी विद्यालय में भी देखने के लिए मिला। कोचिंग संस्थान भी खुल गए हैं। 133 दिन बाद सरकारी और निजी विद्यालयों में घंटी बजी है। बच्चों की उपस्थिति काफी कम, लेकिन प्राइवेट विद्यालयों में उपस्थिति ठीक ठाक आकी गई है, यानी कि 50%, यानी कि वहां भी स्थिति थोड़ा सा कम है, लेकिन 1-2 दिन में वह सामान्य हो जाएगा। लेकिन बच्चों की चेहरे पर खुशियां हैं। अभिभावक अभी कुछ संशय में भी हैं, स्कूल भेजें या ना भेजें। इधर बिहार के राज्य कर्मियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, यानी कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं की, जिसमें एक बहुत बड़ी खबर राज्य कर्मियों के लिए है कि उनका महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है। यानी कि उनके महंगाई भत्ता में 11% का इजाफा किया गया है। तीसरी लहर को देखते हुए सरकार ने की है पूरी तैयारी और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि तीसरी लहर को देखते हुए सरकार पूरी तैयारी कर रखी है। स्कूल तो खुल गए हैं, लेकिन जिस प्रकार से बाजारों में अन्य जगहों पर भीड़ भाड़ है, तो उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुनः फिर से स्कूल बंद हो सकते हैं। बार बार आप देख रहे हैं कि सरकार की ओर से बयान भी आ रहा है कि तीसरी लहर की तैयारी सरकार पूरी कर चुकी है। सीएम नीतीश कुमार ने राज्य में कोरोना जांच, इलाज, ऑक्सीजन और दवाओं की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। अब तक 3,94,00,000 से अधिक जांच हुई है। तमाम चीजों को बार बार सरकार की ओर से बयान आ रहा है। इन तमाम संभावनाओं को देखते हुए, आशंकाओं को देखते हुए हम कह सकते हैं कि विद्यालय तो खुल गए हैं, लेकिन एक बार पुनः अगर कोरोना बढ़ी तो फिर से विद्यालय सबसे पहले बंद होगी, यानी कि कुछ दिनों के लिए। लेकिन विद्यालय खुलने के साथ ही शिक्षा मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सभी अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि विद्यालय में शिक्षण कार्य नियमित चले। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक साथ कई घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने महिलाओं, किसानों और छात्र छात्राओं के लिए सौगातों की घोषणा की। 1 जुलाई 2021 से 28% डीए बढ़ाने की राज्यकर्मियों के लिए घोषणा किया। वहीं सीएम की अन्य घोषणाएं भी काफी प्रमुख रहा। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का लाभ अब सभी वर्ग के महिलाओं को देने की भी बातें कही है। इधर बिहार के शिक्षकों को लेकर भी घोषणा की गई है। बिहार के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक समवर्ग और प्रारंभिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक समवर्ग की बात कही गई है। यानी कि इस संवर्ग में आने के लिए अब शिक्षकों को एक प्रतियोगिता परीक्षा देनी होगी, यानी कंपटीशन देना होगा, और जो उसमें पास करेंगे उनको प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति किया जाएगा। तो एक बार फिर से शिक्षकों को परीक्षाओं के दौर से गुजरना पड़ेगा। इधर बच्चों के लिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि बच्चों के खाते में किताब का पैसा 1 हफ्ते में दिया जाएगा। 1.25 करोड़ बच्चों के खाते में जाएगा पैसा। शिक्षा मंत्री ने पाठ्य पुस्तक निगम को दिए निर्देश, यानी बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पाठ्य पुस्तक निगम को पाठ्य सामग्री के लेकर यह ऑर्डर दिया है कि वह पुस्तक को तैयार रखे और पैसा जो है 1 सप्ताह के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर पैसा दिया जाएगा। 1 से 4 तक के सबसे अधिक बच्चे हैं जिनको भी पैसा दिया जाएगा। इधर
आरसीपीसी का एक बड़ा बयान आया है। जदयू में सिर्फ एक नेता नीतीश कुमार हैं। या पहले भी कई नेताओं ने इसको लेकर बयान दिया है। अब आरसीपीसी का भी यह बयान आया है कि जदयू में सिर्फ एक सर्वमान्य नेता है नीतीश कुमार। स्वागत उनका बीते दिन पटना में किया गया। केंद्रीय इस्पात मंत्री का पटना में हुआ भव्य स्वागत। केंद्रीय मंत्री बोले हमें और ललन बाबू में कोई फर्क नहीं है। तो यह बातें उनकी द्वारा आया। जहां अटकलों की बाजार तेज थी वहां पर कई विराम भी लगे हैं। बिहार में 2025 तक नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चलेगी सरकार और यह भी कन्फर्म किया गया है आरसीपीसी के द्वारा कि 2025 तक नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में बिहार सरकार चलेगी। इधर गैर लाइसेंसी कंपनियों के बीच आए तो होगा केस। इधर कुरियर कंपनियों के द्वारा यह कहा गया, कुरियर कंपनियों को कहा गया है कि गैर लाइसेंसी कंपनियों का बीज अगर आएगा तो उन पर केस होगा। नीतीश कुमार ने सुशासन स्थापित कर इतिहास की धारा बदल दी है, संजय झा का कहना है। सरकार के जल संसाधन व सूचना संपर्क मंत्री संजय कुमार झा ने कहा है कि न्याय के साथ विकास की संकल्पना और अडिग निश्चय के साथ अथक प्रयास कर बिहार की तस्वीर और तकदीर बदलने वाले नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सबसे अधिक 15 बार झंडोत्तोलन करने का गौरव प्राप्त हुआ है। यानी कि यह गौरव नीतीश कुमार को प्राप्त हुआ है झंडोत्तोलन करने का। लगातार 15 बार, सबसे अधिक बार कह सकते हैं, सबसे अधिक 15 बार मुख्यमंत्री बतौर मुख्यमंत्री के रूप में झंडोत्तोलन करने के लिए किए हैं। इधर शिवानंद पर कसा व्यंग, कहा नीतीश कुमार के हाथ में सीएम बनने की लकीर नहीं और कहा 15 साल के कुशासन को याद कर आज भी बिहार के लोगों को रूह कांप जाती है। तो यह तो पक्ष विपक्ष में टिप्पा टिप्पणी जारी रहती है, लेकिन एसी टोले में संपर्क पद न होने पर सीएम नाराज, तत्काल कार्रवाई के दिए निर्देश। यानी कि जनता दरबार हर सोमवार को जो लगती है उसमें एक व्यक्ति के द्वारा लाया गया कि एसी टोले में अभी तक संपर्क पथ नहीं है, जिस पर सीएम को नाराजगी हुई और तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। 143 लोगों की मुख्यमंत्री ने जनता दरबार कार्यक्रम में सुनी फरियाद। बहुत लंबी कतार, 143। समाज के कमजोर तबके का उत्थान होगा, प्रेम भाईचारा का माहौल कायम होगा। लगातार मुख्यमंत्री के द्वारा जनता दरबार लगाए जा रहे हैं और लोग उनके जनता दरबार में पहुंचकर अपनी बातों को रख रहे हैं, अपनी समस्याओं को रख रहे हैं। इधर मैट्रिक परीक्षा को लेकर, मैट्रिक परीक्षा के पंजीयन को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। मैट्रिक पंजीयन को लेकर अब तिथि एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। अब वो तिथि 31 अगस्त तक कर दिया गया है। नियमित कोटि और स्वतंत्र कोटि के जो विद्यार्थी हैं वह 31 अगस्त तक ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं। इधर इंटर दाखिले की पहली चयन सूची 18 को होगा। यानी कि बिहार बोर्ड द्वारा इंटरमीडिएट 2021 में दाखिले के लिए पहली चयन सूची 18 अगस्त को जारी किया जाएगा। स्वतंत्रता सेनानियों को किया गया सम्मानित। बिहार भाजपा महिला मोर्चा ने 5 स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया। उच्च क्षमता के बिजली तार भी कवर किए जाएंगे। अब उच्च क्षमता वाले 33,000, 11,000 जितने भी उच्च क्षमता वाले तारे हैं उनको भी अब कवर किया जाएगा। उच्च क्षमता वाले बिजली तार को कवर किए जाएंगे। जिस प्रकार से अब एलटी तार को पहले कवर किया गया, अब मेन लाइन को भी कवर कर दिया जाएगा, जिससे खतरा कम होगा। यह बहुत ही अच्छी पहल है बिजली विभाग के द्वारा। अगर इस तरह से होता है तो दुर्घटना भी कम होगा और बिजली बाधित होने की जो बातें आती है, बिजली बाधित होती है, वह भी कम होगा। जैसे रास्ते से तार गुजर रहा है, उसमें कहीं कहीं हरे पेड़ में पड़ जाते हैं तो हमेशा हिलने डुलने के बाद फोल्ट लग जाता है। उन तमाम चीजों पर राहत मिलेगी। ऐसे पहले से काफी सुधार बिजली विभाग के द्वारा किया गया है और बिजली की स्थिति भी कुछ अब ठीक है, लेकिन अभी भी काफी सुधार की गुंजाइश बताई जाती है भी। ट्रेन की ठोकर से खगड़िया से बेगूसराय तक सिग्नल टूटे, स्पष्टीकरण मांगा गया है। जासूसी के आरोप में जांच हो समिति बनाएगा केंद्र। और इधर एक बार फिर से बिहार में पंचायत चुनाव टलने की आशंका अब जाहिर किया जाने लगा है। जितना सोचा नहीं गया था उससे ज्यादा बाढ़ की स्थिति खराब है। तो अगर यही स्थिति अगर बरकरार रही तो एक बार फिर से बिहार में पंचायत चुनाव टल सकता है। लेकिन दूसरी पक्ष भी हम बता दें कि मैं नकारात्मक नहीं बता रहा हूं। दूसरी पक्ष यह है कि निर्वाचन आयोग के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा लगातार पंचायत चुनाव कराए जाने को लेकर प्रक्रिया तेज है, कार्य शुरू है। ब्लॉक स्तर, जिला स्तर पर कर्मचारियों को प्रशिक्षित किए जा रहे हैं। तमाम कार्य पूरे किए जा रहे हैं, चाहे ईवीएम का काम हो या बैलेट बॉक्स का काम हो, तमाम कामों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो एक पक्ष जहां
कह रहा है कि पंचायत चुनाव टल भी सकता है, तो दूसरा पक्ष यह भी है कि पंचायत चुनाव के लिए राज्य सरकार कमर कसकर तैयार है। लेकिन आपदा और विपदा क्या कहा जा सकता है? अगर आपदा की वही मंजूर होगा कि फिलहाल पंचायत चुनाव टल जाए तो टलेगा, तो दो चीजों से डरना है, कोरोना और बाढ़। अगर ये दोनों चीज बिहार में नियंत्रित रहे तो चुनाव समय पर होंगे। अक्टूबर और नवंबर तक चुनाव, सितंबर से कह सकते हैं, सितंबर से नवंबर तक तमाम चुनावों को खत्म कर दिया जाएगा। अब जैसा कि जानते हैं कि चुनाव 10 चरणों में होना है और 10 चरणों में चुनाव को संपन्न कराना है और 2 तरह से चुनाव होंगे, ईवीएम से और बैलेट पेपर से होंगे। दूसरी बड़ी खबर, पीएम ने जातीय जनगणना की मांग को नकारा नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी अभी स्पष्ट नहीं कर पाए हैं कि हम जातीय जनगणना नहीं कराएंगे। प्रधानमंत्री जब उचित समझेंगे मिलने का समय देंगे। हमें विश्वास है कि जब प्रधानमंत्री उचित समय समझेंगे तो हम मिलने का समय जरूर देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा हम समय मिलने का इंतजार करेंगे। उन्होंने सब्र रखा है, कहा है कि हम सब्र रखेंगे और जब मुझे समय मिलेगा समय का इंतजार करेंगे कि समय जब मिलेगा हम मुलाकात करेंगे और अपनी बिहार की बात को उनके समक्ष रखेंगे। 8वीं तक के स्कूल खुले, पहले दिन उपस्थिति कम। देखिए यहाँ पर 8वीं तक के विद्यालय जो है बीते दिन से यानी 16 अगस्त से खोल दिए गए हैं। लेकिन सरकारी और निजी विद्यालय में थोड़ा सा फर्क देखा गया। जहां 15% उपस्थिति सरकारी स्कूल के विद्यालयों में रहे, सरकारी स्कूलों में रहे, वही निजी विद्यालय में 50% उपस्थिति आका गया है। उसमें भी कहीं कम और कहीं बेसी भी देखा गया है। लेकिन फिलहाल हम हमें बता दें कि सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में 50% उपस्थिति के साथ ही बच्चों को उपस्थित होना है। इस पर ख्याल रखना है। अगर बच्चों पर ख्याल नहीं रखेंगे, अगर भीड़ भाड़ वालों से लोग नहीं बचेंगे तो एक बार फिर से स्कूल बंद किया जा सकता है। एक बार फिर से स्कूल बंद होंगे। अगर हम सुरक्षित नहीं रहेंगे, अगर मास्क नहीं लगाएंगे, समय समय पर सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं करेंगे, बच्चों का ख्याल नहीं रखेंगे तो एक बार फिर से स्कूल बनने की स्थिति बन सकती है, कोरोना बढ़ सकता है। अगर चाहते हैं कि विद्यालय खुला रहे तो आप तमाम एहतियात जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसको हम और आप पालन करें, और नहीं तो एक बार फिर से स्कूल बंद किए जा सकते हैं। क्योंकि यह लहर बार बार बताया जा रहा है, पक्ष और विपक्ष भी आ रहे हैं कि कोरोना का विशेष तीसरा लहर बच्चों पर होगा। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कोई खास असर बच्चों पर नहीं पड़ेगा। इधर खुदरा के साथ थोक महंगाई दर भी घटी है। इधर खाद्य वस्तु के दाम घटने में थोक और मूल्य सूचकांक आधारित दर में हल्की गिरावट आई है। तो यह थी आज की प्रमुख खबरें। कुछ और जो खबरें हैं जो शायद आपको जानना जरूरी होगा, जो आपकी काम की खबरें होगी। इधर जो है मलेशिया में सरकार गिरी, पीएम यासीन का इस्तीफा और राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री ने वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। और जश्न आजादी अगले 25 साल देश के लिए अमृतकाल, मोदी जी। और अफगानिस्तान में युद्ध के अंत तक ऐलान। हवाई अड्डे पर अफरा तफरी, गोलीबारी में 5 की मौत, काफी स्थिति गंभीर। भीड़ को काबू में करने के लिए अमेरिकी सेना ने हवा में दागी गोलियां, विमान में बैठने के लिए एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं लोग। यह स्थिति वहां पर बनी। खून खराबा रोकने को अफगान छोड़ा गया। और इधर और बता दें, चीन पर निर्भरता बढ़ी तो झुकना पड़ेगा। यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत ने रविवार को कहा कि यदि चीन पर निर्भरता बढ़ती है तो हमें उसके आगे झुकना पड़ेगा। यह सच्चाई बात यह, किसी चीज पर अगर आप निर्भर बनते हैं तो उनके सामने झुकना ही पड़ेगा। दिल्ली में 2 अक्टूबर से योग की कक्षाएं लगेगी। तो यह थी आज की खास खबर। थोड़ा सा हम खेल से ले लेते हैं। शमी और बुमराह के दम पर इंग्लैंड को चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है। और इधर बलियान दीपक आसान और जीत के साथ अंतिम 4। मेसी के बिना बार्सिलोना का जीत से सत्र का आगाज। इधर कर की समाप्ति से जुड़े नियम जल्द होंगे लागू। तो यार आज की थी खास खबरें जो आपके काम के लायक थे, जो हम आपके लिए चुनकर छाट कर लाए थे। तो निश्चित तौर पर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कल इसी समय आपके साथ और इसी सुबह सवेरा कार्यक्रम में। तो फिर दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।